हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट वीडियो में हमने ड्रग एंड देयर एब्यूसेस के रिगार्डिंग एक टॉपिक स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हमने आपको बताया था ड्रग्स के कौन कौन सी कैटेगरी हैं और उन कैटेगरीज में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, और वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था ड्रग्स की 4 कैटेगरी: सेडेटिव एंड ट्रैंकुलाइजर, सेकेंड ओपिएट्स, नेक्स्ट स्टिमुलेंट्स एंड नेक्स्ट था हेलुसिनोजेंस। इन ड्रग्स के बारे में मैंने आपको बताया था। फटाफट तेजी से एक बार इतना रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सेडेटिव और ट्रैंकुलाइजर वो ड्रग्स होती हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देती हैं। इसमें हम हिप्नोटिक ड्रग्स और सेडेटिव ड्रग्स, या फिर हम कहें ऐसी ड्रग जो कि इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। इसमें हम कौन सी काउंट करेंगे ड्रग्स? बार्बिट्यूरेट एंड बेंजोडाइजेपिन्स, ये 2 ड्रग इसका एग्जाम्पल है। ये ड्रग क्या करती हैं? ये ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देती हैं। इनको हम स्लीपिंग पिल्स भी कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है तो उसको बीमारी है इंसोम्निया। तो इस इंसोम्निया डिसीज़ के ट्रीटमेंट में हम उसे कौन सी ड्रग देंगे? तो आप बताएंगे ये, हम उसको नींद की गोली देंगे, ठीक है, स्लीपिंग पिल देंगे, वो ये हैं। उसके बाद ये एक तरह की हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब आदमी डिप्रेस होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसका रीज़न ये वो बार बार एक ही चीज़ को सोचता रहता है। सोचने की वजह से उसको स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी होती है, बहुत सारी बेचैनी हो जाती है उसे। अब उसको ट्रीट करने के लिए हम ये दवा देंगे। ये दवा क्या करती है? ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देती है, जिससे वो सोचता नहीं है, आराम से सो जाता है। जब सोचेगा नहीं, सो जाएगा, तो उसे दिक्कत नहीं होगी। देन आफ्टर आप क्या देखोगे कि इसको हिप्नोटिक ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग कहते हैं। ये डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस करती हैं। इनका यूज़ डिप्रेशन और इंसोम्निया के केस में होता है। नेक्स्ट मैंने बताया था ओपिएट्स। ये जो ओपिएट्स हैं, इसका एग्जाम्पल है कोडीन, मॉर्फिन एंड हीरोइन। हीरोइन को स्मैक भी कहते हैं। चलिए, कोडीन जो है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कफ सिरप का। खांसी हो जाती है तो उसमें कफ सिरप दिया जाता है आपको। तो कफ सिरप का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक ओपिएट है जिसका नाम है कोडीन। कोडीन के नाम से भी कफ सिरप आता है। उसके अलावा कोरेक्स है, टॉरेक्स है, ये आपने नाम सुना होगा। ये इसका हो गया। मॉर्फिन, मॉर्फिन और हीरोइन, वैसे तो हम ओपिएट्स वो हैं जिन्हें हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। ओपिएट्स को क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक या पेन किलर। ये ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देती हैं, मतलब ब्रेन को सेंसेशन नहीं होता पेन का, ठीक है। अगर मैं आपके इस पार्ट को पिंच करूं तो आपको पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पिंच का सेंसेशन ब्रेन शो कर रहा है। अगर मैं आपको एक ऐसी ड्रग दे दूं जिसका सेंसेशन ब्रेन को ना पहुंच पाए, सिग्नल ना पहुंच पाए, तो हमें पेन महसूस नहीं होगा। जैसे लोगों का ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के टाइम पर या ऑपरेशन के बाद उनको कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं। ऑपरेशन के बाद उनको कुछ सेडेटिव्स दिए जाते हैं, मतलब कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं, और वो जो पेन किलर होते हैं वो ओपिएट्स में काउंट होते हैं। तो मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, दैट मीन स्ट्रॉन्ग पेन किलर है जो पेशेंट को दिया जाता है हु अंडरगॉन सर्जरी। और इस मॉर्फिन से भी 3 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है, 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। क्या है वो? हीरोइन है। और हीरोइन जो होता है एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन कराई जाती है जब मॉर्फिन की, तब बनता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हीरोइन बनता है, और इस हीरोइन को केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहा जाता है। ये स्मैक है, इसकी स्नॉटिंग की जाती है, मतलब आपकी नोज से इसको इनहेल करा जाता है, ठीक है। स्नॉटिंग की जाती है इसकी, किसकी? स्मैक की, ठीक है। और ओरली भी इसका इनटेक किया जाता है। ये वाइट होती है, क्रिस्टलाइन होती है, इसमें कोई ओडर नहीं होती, मतलब कोई स्मेल नहीं होती है। बिटर होती है टेस्ट में। कैसी होती है? बिटर, ठीक है। तो ओडरलेस हो गई, क्रिस्टलाइन हो गई, वाइट कलर की हो गई, और बिटर हो गई। देन आप क्या देखोगे कि एनाल्जेसिक है, पेन किलर बता दिया। इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? जो ये आपकी ओपिएट है, इसके रिसेप्टर कहाँ होंगे? सीएनएस में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम कंसीडर करते हैं, और ये इसके अंदर इसके रिसेप्टर होते हैं, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसके रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ओके। तो
ऑब्टेन करा किससे ऑब्टेन होता है? ये ओपियम प्लांट से होता है, जिसको पॉपी प्लांट कहते हैं। टेक्निकल नेम होता है पेपेवर सोमनीफेरम, और इसी से इसका जो लेटेक्स होता है उससे हम ये ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, वो आपको बताऊंगा मैं। स्टिमुलेंट में मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, कैफीन, कोकेन और एम्फेटामाइन। ठीक है, ये आपके स्टिमुलेशन का काम करते हैं। कैसा स्टिमुलेशन है वो समझिए। ब्लड में तेजी से एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीज होने लगेगा। एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है। जब वो इंक्रीज होगा तो हमारी जो भी एक्टिविटी है, बॉडी की जो एक्टिविटी है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है, वो तेज हो जाएगी। आप कह सकते हो अलर्टनेस या वेकफुलनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंक्रीज कर रहा है अलर्टनेस या वेकफुलनेस, ये ब्रेन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करता है। कैफीन आपने सुना होगा, चाय में होता है, हम टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, उसमें कैफीन होता है। तो वो जो कैफीन होता है, उस कैफीन की वजह से आपकी बॉडी की एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी तेज हो जाती है। नींद आ रही होती है, वो सब खत्म हो जाती है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम कर रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज कराएगा, और उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर तेज हो जाता है। ये काम हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे हेलुसिनोजेंस की। हेलुसिनोजन ये मैंने कुछ कैटेगरी बताई है। ये कैनबिस प्लांट से भी हमें ऑब्टेन होते हैं, और इनका काम होता है अल्ट्रेशन ऑफ परसेप्शन। है कुछ, समझ कुछ और आएगा। ठीक है, कोई प्रेजेंटली चीज़ कुछ और है, हमें दिखाई कुछ और दे रही होगी। अल्ट्रेशन हो जाता है, मतलब परसेप्शन जो है हमारा वो बदल जाता है। ठीक है, वो इनकी वजह से होता है। जैसे भांग है, चरस है, हशिश है, गांजा है, मेरिजुआना है, धतूरा है, एट्रोपा बेलेडोना है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमेंट, LSD बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको तो आप भूलना भी मत। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, ये एक फंगस से मिलती है जिसका नाम है क्लेविसेप्स परवीरा। इसको कॉमनली एर्गॉट फंगस कहते हैं, और ये भी हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखती है। आपने देखा होगा शिव जी को धतूरा चढ़ाते हैं, तो वो जो धतूरा होता है उसमें भी हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी होती है। एट्रोपा बेलेडोना, बेलेडोना का प्लांट है ये, इसमें भी हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। अब मैं इसके आगे आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक सेकेंड। अब यहाँ पर मैं आपको प्लांट से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। देखिए, एक प्लांट है ओपियम, मैंने अभी पीछे आपको बताया था। ओपियम प्लांट, इसको पॉपी प्लांट भी कहते हैं, पॉपी प्लांट। और इसका टेक्निकल नेम मैंने आपको बताया था, बॉटनिकल नेम पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। ये जो पेपेवर सोमनीफेरम एक प्लांट है, इसको पॉपी प्लांट कहते हैं, इसे पॉपी या ओपियम कहते हैं। इसीलिए इससे मिलने वाले प्रोडक्ट को हम कॉमनली ओपिएट्स बोलते हैं। मैंने क्या बताया था, कोडीन, उसके अलावा आपको हीरोइन, उसके अलावा मॉर्फिन, ये चीज़ें मैंने बताई थी, वो इसी से मिलती हैं। अब देखिए मॉर्फिन के बारे में देख लीजिए। मॉर्फिन इंपॉर्टेंट है, आप NCERT से मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दे रखा होगा, रिंग स्ट्रक्चर बना होगा, वो आप देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचानने को आता है। तो मॉर्फिन देखिए,
मॉर्फिन के बारे में आप क्या बताओगे? ये एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? पेन किलर। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग पेन किलर। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ये किससे ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। जो पॉपी प्लांट है मतलब ओपियम प्लांट है, उसके लेटेक्स से हमें ये ऑब्टेन होता है। स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। ये पेशेंट को दिया जाता है जिनकी सर्जरी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं गिवन टू द पेशेंट, गिवन टू द पेशेंट who undergone surgery, who undergone surgery। तो जिनकी सर्जरी हुई होती है उनको ये दिया जाता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था अभी? हेरोइन। हेरोइन क्या बताया था आपको? स्मैक कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी को स्मैक कहते हैं। क्या करते हैं इसको? ये कैसा होता है? वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, वाइट क्रिस्टलाइन, ओडरलेस, ओडरलेस, बिटर, स्मेल है नहीं और कड़वा होता है स्वाद में। ठीक है, कौन? आपका हीरोइन। अब समझिए, जो हीरोइन होता है ये इसको या तो स्नॉट करेंगे मतलब नाक से लेंगे, स्नॉट, स्नॉट किया जाएगा इसको, स्नॉटिंग, या फिर स्मोकिंग किया जाएगा। ठीक है, स्मोकिंग या तो, ठीक है, स्नॉटिंग और स्मोकिंग के थ्रू इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, स्नॉटिंग और स्मोकिंग के थ्रू इसका इस्तेमाल होगा। फिर आप क्या बता सकते हो? जो हीरोइन होता है ये, इसको केमिकली हम बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इसको हम केमिकली क्या बोलेंगे? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। केमिकली इसको हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। और ये मॉर्फिन के एसिटाल्डिहाइड से, एसिटाइलेशन से बनता है। फॉर्म्ड मतलब ये सिंथेटिक हो गया, फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बन रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इससे 3 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। इट इज 3 times, it is 3 times more potent than, more potent than मॉर्फिन, मतलब उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये हमारे CNS पर काम करता है। इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे CNS में। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलिए, एक तो प्लांट हो गया हमारा ये ओपियम वाला। दूसरा देखो, दूसरा होता है कोका प्लांट। क्या बोलते हैं हम उसको? कोका प्लांट। और कोका प्लांट को आप बॉटनिकली बोलेंगे इरिथ्रोजाइलम कोका, इरिथ्रोजाइलम कोका। इससे हमें जो ड्रग्स मिलती हैं उनको हम कोका एल्कलॉइड्स कहते हैं। जैसे इनको हम ओपियोइड्स बोलते हैं। यहाँ से हमें जो ड्रग मिल रही है उन ड्रग को हम क्या बोलते हैं? उन ड्रग को हम बोलते हैं ओपियोइड्स। ठीक है, ये हो गई हमारी ओपियोइड्स। और कोका प्लांट से जो ड्रग मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं कोका एल्कलॉइड्स। क्या बोलेंगे? कोका एल्कलॉइड्स। ठीक, ये हो गई हमारी कोका एल्कलॉइड्स। अब जैसे इसमें हमने किसकी बात की थी? मॉर्फिन की, हीरोइन की। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? यहाँ हम बात करते हैं
देखिए कैफीन की, हम बात करते हैं कोकेन की, ठीक है, हम बात करते हैं एम्फेटामाइन की, एम्फेटामाइन, ठीक है। एम्फेटामाइन को सिंथेटिक एड्रेनालिन भी कह सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंथेटिक एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, सिंथेटिक एड्रेनालिन, ठीक है। तो ये हो गया एम्फेटामाइन। मैंने आपको बताया था ये ड्रग को चेक किया जाता है इन डोप टेस्टिंग। जो एथलीट्स होते हैं वो इस ड्रग का यूज़ करते हैं, एथलीट्स क्या करते हैं, इस ड्रग का यूज़ कर लेते हैं। ये क्या करता है, एड्रेनालिन के अमाउंट को इंक्रीज़ हो जाता है इसकी वजह से। तो एड्रेनालिन के इंक्रीज़ होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, अलर्टनेस बन जाती है और उनके काम करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर कोई इसका इस्तेमाल करेगा तो मतलब वो दवा की वजह से ज़्यादा दौड़ पा रहा है, ठीक है। और जो एथलीट्स होते हैं वो डोपिंग अगर कर लेंगे तो वो औरों की जिन्होंने डोपिंग नहीं करी उनके कंपेयर में ज़्यादा तेज भाग जाएंगे। तो ये चीज़ गलत है, ये इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो डोपिंग करना वैन है और डोपिंग टेस्ट जो होता है डोप टेस्ट, उसमें इसी ड्रग का यूज़ चेक करा जाता है इसका, ठीक है। तो कैफीन है, कोकेन है, एम्फेटामाइन है, ये सब कोका एल्कोलाइड्स में आते हैं और कोका एल्कोलाइड्स कोका प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं और इसका नाम होता है एरिथ्रोजाइलम कोका, जिससे हमें ये मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, देखिए नेक्स्ट है आपका कैनाबिस प्लांट। कौन सा प्लांट, कैनाबिस प्लांट। और जो कैनाबिस प्लांट है उसको बोला जाता है, उससे जो ड्रग मिलती है उस ड्रग को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। और जिस प्लांट से ये मिलता है उस प्लांट का नाम होता है कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा प्लांट का नाम है, जिससे हमें क्या मिलती है, ड्रग मिलती है। अब ये जो ड्रग है, इन्हीं ड्रग को हम हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी वाली ड्रग कहते हैं, ठीक है। ये क्या कॉज करते हैं, तो आप बताओगे कॉजेस हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजेंस, हेलुसिनोजेनेशन, हेलुसिनोजेनेशन, हेलुसिनेशन, गलत लिख दिया, हेल्यूसिनेशन होता है, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या था, अल्ट्रेशन ऑफ परसेप्शन, ये कॉज करेंगे कैनाबिस प्लांट। इसी से हमें भाई देखो फ्लावर टॉप, इन्फ्लोरेसेंस या इसकी लीफ, भांग का पेड़ देखा है तो भांग के पेड़ की लीफ से आपको भांग मिल रही है। तो कैनाबिस प्लांट के फ्लावर टॉप या इन्फ्लोरेसेंस या फिर लीफ से हमें भांग मिलती है, जो कि हेलुसिनेशन कॉज करता है। हेलुसिनेशन वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, चरस में, गांजा में, हशीश, मेरिजुआना, इसके अलावा एट्रोपा बेलेडोना, धतूरा, LSD, ये जितने भी हैं उनसे हमें हेलुसिनेशन कॉज होता है। यहाँ तक आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़े, ड्रग एंड देयर एब्यूजेस, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ अब आपको दो चीज़ें और पढ़नी है, टोबैको एंड अल्कोहल का यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ ना कह के हम एब्यूज़ वर्ड इस्तेमाल करेंगे। टोबैको और अल्कोहल से हमें क्या इश्यूज़ आते हैं, तो टोबैको वाला और पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। देखिए टोबैको प्लांट के बारे में समझते हैं, क्या होता है टोबैको का यूज़। जो टोबैको होता है बच्चों, टोबैको मतलब तंबाकू,
और तंबाकू जो होता है, टोबैको जो होता है, उसको या तो स्मोक किया जाता है या उसको च्युइंग किया जाता है। तो दोनों ही केस में वो हमारे लिए हार्मफुल है। ये करता क्या है, ये हमारे ब्लड में एड्रेनलिन हार्मोन के को इंक्रीज कर देता है। हमारे ब्लड में जो एड्रेनलिन हार्मोन आता है उसके अमाउंट को इंक्रीज कर देगा। कौन? टोबैको। ठीक है। अब जब एड्रेनलिन और एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन दोनों को इंक्रीज करेगा और ये बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब ये स्टिमुलेशन का काम करेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर इसका एक्सेसिव डोज आप ले लें तो आपको गैस्ट्राइटिस की भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अब टोबैको की बात समझते हैं। टोबैको एक तो एड्रेनलिन बढ़ा के हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, दूसरा टोबैको को अगर आप च्युइंग करोगे तो ओरल कैंसर हो जाएगा, स्मोक करोगे तो लंग कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा टोबैको से कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट होती है और वो भी हमारे लिए बहुत दिक्कत करेगी, उससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। तो मतलब लंग कैंसर हो जाएगा एक तरह से। तो मैं अब आपको बताता हूँ ये क्या करता है। ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स secretion of stimulates secretion of adrenaline and noradrenaline ठीक है। एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। उससे क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद टोबैको अगर आप च्युइंग करोगे, अगर टोबैको च्युइंग करोगे तो ये क्या बढ़ा देगा, इंक्रीज चांस ऑफ ओरल कैंसर। क्या इंक्रीज कर देगा, ओरल कैंसर के चांस, इंक्रीज चांस ऑफ ओरल कैंसर। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसको स्मोक करोगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा चांस ऑफ लंग कैंसर। ठीक। च्युइंग करने पे ओरल कैंसर, स्मोक करने पे लंग कैंसर कॉज होगा। किसके केस में, टोबैको के केस में। ये ऑल्सो इंक्रीज, टोबैको की यूज से क्या इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो इंक्रीज, अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो इंक्रीज। तो टोबैको के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो फिर से देख लो, ओपियम मतलब पॉपी प्लांट, इससे ड्रग मिलती है ओपिवाइड्स, पेपेवर सोमनिफेरम इसका बॉटनिकल नेम है। इससे मिलेगी मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन। कोडीन को बताया था मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कफ सिरप। ये क्या है, एनाल्जेसिक है, मतलब पेन किलर है, जो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से ऑब्टेन होता है और ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिनकी सर्जरी होती है, एज अ पेन किलर इस्तेमाल होता है। हीरोइन को स्मैक कहते हैं। ये वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ओडरलेस है, बिटर होता है टेस्ट में। स्नॉट किया जाता है या फिर स्मोक किया जाता है। स्नॉट मतलब नाक से इनहेल किया जाएगा और स्मोक किया जाता है। इसको केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। ये एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है, मतलब मॉर्फिन का अगर आप एसिटाइलेशन कर दो, यानी कि मॉर्फिन की एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करा दो, तब ये हीरोइन बनता है। और ये 3 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है मॉर्फिन से, मतलब 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ठीक। नेक्स्ट, फिर हमने आपको बताया कोका प्लांट्स, जिससे हमें ड्रग्स मिलेंगे, उन्हें बोलेंगे कोका एल्कलॉइड्स। प्लांट को बॉटनिकली एरिथ्रोजाइलम कोका कहते हैं। इससे मिलेगा कैफीन, कोकेन
और एम्फेटामाइन। कैफीन क्या है? चाय, कॉफ़ी, इनमें कैफीन होता है जो एक तरह के स्टिमुलेंट होते हैं, हमारी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज करके, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करके। ठीक है, कोकेन हो गया। अब कोकेन भी वाइट क्रिस्टलाइन ड्रग है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, कोकेन अगर एक्सेसिव आप यूज़ करने लगोगे, वैसे तो कोकेन स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, स्टिमुलेट करेगा एक्टिविटी को। ठीक है, जैसे अभी आपने एक मूवी देखी थी, कौन सी मूवी थी? हाँ, कबीर सिंह। कबीर सिंह मूवी अगर आपने देखी हो तो उसने क्या किया, बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया। अल्कोहल डिप्रेसिव होता है, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल ले लोगे तो आप नशे में पड़े रहोगे। तभी आपने देखा उसको ये कोकेन दे दिया जाता है। जैसे ही वो कोकेन को स्नॉट करता है, तुरंत वो एक्टिव हो जाता है। तो कोकेन क्या है कि स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा, ब्लड प्रेशर रेज कर देगा, उससे क्या हो, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसका डोज ज़्यादा हो जाए तो इससे हेलुसिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्टिमुलेंट है लेकिन एक्सेसिव डोज हार्मफुल है। एम्फेटामाइन, ये एंटी स्लीप ड्रग भी कहते हैं। बार्बिट्यूरेट बताए थे, स्लीपिंग पिल्स, ये एंटी स्लीप भी कह सकते हैं। ये मोर वेकफुल के लिए होता है, अलर्टनेस के लिए होता है। ये एक तरह का सिंथेटिक एड्रेनलिन है, जो एड्रेनलिन का अमाउंट जैसे ही ब्लड में बढ़ता है, आप जानते हो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मतलब अलर्टनेस बढ़ जाती है। ठीक है, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। फिर आता है कैनाबिस प्लांट, इनको कैनाबिस सटाइवा कहते हैं, और इन ड्रग्स को कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। हेलुसिनेशन कॉज करेगी ये ड्रग्स। फिर मैंने आपको बताया टोबैको प्लांट, इसमें भांग, चरस, गांजा, अफीम वगैरह सब आते हैं। टोबैको के बारे में बताया था, टोबैको आप या तो च्युइंग करोगे या फिर स्मोक करोगे। ये होगा तो आपको ओरल कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे, मतलब माउथ में जो कैंसर होता है। ये होगा तो लंग कैंसर बढ़ जाएंगे। ये भी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के अमाउंट को इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और फिर मैंने बताया था इसी टोबैको स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अल्कोहल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।